स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक होंगे। चलिए फिर अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.4 चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 मैथ। ठीक है ना? तो बी रेडी। आप लोग देखिए, इसमें मैंने आपको करवा रखा है क्वेश्चन नंबर 6, 7th, 8th। ठीक है, 8th एंड 9th ऑल्सो। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर दिया है, ठीक है ना? आपको एक स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर की पिक्चर आप इस तरह से बना सकते हैं। ये स्क्वायर, अच्छा इसका नाम दे दीजिए ABCD। अच्छा, इस स्क्वायर को तो उन्होंने क्या किया है, पहले एरिया आपको मिला हुआ है, इसका जो है एरिया आपको मिला है। एरिया समझते हैं आप? जो बीच का जो पोर्शन होता है सारा, उसे एरिया कहते हैं। तो एरिया आपको मिला हुआ है, तो आपको साइड फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज x। ठीक है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइड इंटू साइड। तो 441 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। तो 441 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441। ठीक है, बहुत ईजी था, कोई कठिन नहीं है इसमें। अब 441 का आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ये थोड़ा सीखने वाली चीज़ है। देखिए 441 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, आप पेयर बना दीजिए। ठीक है, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर। ठीक है, अब हमने क्या करते हैं, हम हमेशा ऐसी टेबल पढ़ते हैं जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। जब ये स्क्वायर ऐसे निकाला जाता है स्क्वायर रूट, तो हमेशा सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 2 2 जा 4 आपने किया, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0। अब कुछ नहीं आया आपके पास, तो 41 को आप नीचे उतार लीजिए। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 और इस 2 को ऐड करके यहाँ लिख देंगे। कितना आया, 4 आया यहाँ पर। अच्छा, अब हमारा देखिए ये है 41, ये है 1। अब आप सोचेंगे कि हम ऐसे नंबर कौन से नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करें। देखिए, ये जो नंबर यहाँ रखेंगे वही नंबर आपको यहाँ भी रखना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जो नंबर यहाँ रखेंगे वही नंबर आपको यहाँ भी रखना है। तो आप 41 इंटू 1 कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 41। तो स्क्वायर रूट कितना आ गया, 21 आपका आंसर। तो साइड कितनी हो गई, 21। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द राइट ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC। देखो ये है एक राइट ट्रायंगल, आप बना लीजिए, आपको इससे कन्वीनियंट रहेगा करने में, सॉल्व करने में। देखो पहला पार्ट की बात करें, आपको दिया है AB 6 दिया है, BC आपको 8 दिया है, और AC आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, बाय यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस फार्मूला थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती थी, आपने पिछली क्लास में लास्ट ईयर टाइम पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर। ये होता है 90 के ठीक सामने वाले एंगल को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपने क्या किया, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, यह आ गया 100। 100 का स्क्वायर रूट निकालना मुझे नहीं लगता कोई टफ है, क्योंकि 10 10 जा 100, सीधे, ये तो सीधे हो गया आपका, तो 10। अच्छा, अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट वाले में आपको क्या दिया था, आपको AC दिया था। आप एक राइट ट्रायंगल आप बना लीजिए, उससे क्या होगा, इजी पड़ेगा। AC की वैल्यू आपको दिया है, BC की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो AB आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये देखिए हुआ ना, तो 169 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 125। AB की वैल्यू को आप लेफ्ट में रखिए, इन दोनों को साथ में। कैसे करा हमने, इस 25 को इसके पीछे ले आए आप। ठीक है, 169 माइनस 25, ये आ गया 144। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144, AB इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट। फिर इसको स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे हम। कैसे, ये जोड़ा बनाया आपने, ये 1 लिखा, तो 1 1 जा 1। ठीक है, तो कितना आया, 1 और 1 को ऐड करके यहाँ पर आया आपका 2। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर है 44, तो यहाँ पर हम कौन सा नंबर रखें कि हमारा सेम आ जाए 44। तो हमने क्या किया, देखो 2
और 2। यहाँ पर 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 44। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका 12। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। एक जो गार्डनर है उसके पास 1000 प्लांट्स है। ठीक है, कोई एक गार्डनर है उसके पास 1000 प्लांट्स हैं। उसने वो क्या चाहता है कि मेरी जितनी नंबर ऑफ रो हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम भी हो। समझ रहे हैं आप? जैसे इस तरह से, जैसे समझ लीजिए ये 1 2 ये 3, तो ये 3 अगर आपके पास रो हैं तो 3 कॉलम भी हो। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ रो जो है, जैसे समझ लीजिए 3 यहाँ पर रो हैं तो 3 कॉलम भी हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से वो चाहता है कि हम करें। तो उसने क्या किया, तो सबसे पहले हम वो कह रहा है कि 1000 तो उसके पास है, कितना मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड टू मोर ऑफ दिस। अब वो ये स्क्वायर बनाना चाहता है एक तरह से। ठीक है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो आप वो क्या बनाना चाहता है, स्क्वायर बनाना चाहता है, किसी का भी स्क्वायर बनाना चाहता है। तो अब उसको कितने और प्लांट्स की ज़रूरत है, तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट आपको दिए हैं। ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए, 1000 का आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। क्या करेंगे, 1000 का स्क्वायर रूट। 1000 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये आपने जोड़ा बनाया, ये आपने जोड़ा बनाया। 3 3 सा 9, 3 और 3 को ऐड करके यहाँ लिखा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 यहाँ 1, क्योंकि 2 2 यहाँ रखने में तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 1 यहाँ रख दिया। कितना आया, 61। तो आंसर ये कितना आया, 39। कितना आया ये, 39। अब आपको क्या करना है, सुनिए। अब इसको थोड़ा सा नई टेक्निक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप क्या करेंगे, आपको कितने नए प्लांट चाहिए ये नहीं है, ये तो आपका एक्स्ट्रा में आ गया। आपको कितने प्लांट्स और चाहिए कि आपका स्क्वायर रूट बन जाए। इसके लिए क्या तरीका है, आप जो ये 31 लिखा है इसका ठीक एक आगे नंबर बढ़ा दीजिए। जैसे 31 है तो 32 का स्क्वायर निकाल दीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस 31 का एक बड़ा नंबर, ठीक है, जैसे 15 हो तो 16 का, 16 है तो 17 का, जैसे 31 है तो 32 का स्क्वायर निकाल दीजिए। कितना आया, 1024। तो उसको नंबर ऑफ प्लांट्स कितने चाहिए, तो नंबर टू बी एडिड, यानी कितना उसको चाहिए। आप क्या करेंगे, जो ये नंबर आया है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये जो नंबर आया है इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो हमें पता लग जाएगा कि नेक्स्ट स्क्वायर नंबर हमारे कितने नंबर बाद बनने वाला था। तो आप क्या कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया आपका 24। यानी कि अगर उसके पास 24 प्लांट्स और होते तो उसका क्या बनने वाला था, स्क्वायर रूट बनने वाला था। समझ रहे हैं? ठीक हो गया। फिर ये क्वेश्चन भी समझ में आया आपको? बस कुछ नहीं करना है, इसमें स्क्वायर रूट निकाला आपने, देखो ये बच गया ना, क्योंकि अब तो ये जाएगा नहीं। तो आपने देखा जो भी ये नंबर है उसमें जस्ट +1 कर दीजिए। जैसे 31 है तो 32 का स्क्वायर निकाल दीजिए, आया। फिर उस नंबर में से इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने नंबर प्लांट हमें और चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें 500 बच्चे हैं टोटल, है ना। अब इसमें भी वही करना है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल करने हैं। तो हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए परफेक्ट स्क्वायर होता है, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम ये सब बराबर हो जाती हैं। तो इसके लिए भी वही करना है। ये कह रहा है कि कितने बच गए, अब की बार कितने चाहिए ये नहीं पूछा है, कितने फालतू बच गए जो कि परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ पाएंगे। जैसे हम क्या करें, हम जैसे 15 अगस्त होता है तो उसमें प्रोग्राम कराते हैं, डांस कंपटीशन, डांस करवाते हैं। तो जैसे 6 बॉयज़ एक तरफ लगाएंगे तो 6 गर्ल्स एक तरफ लगाएंगे, उनका पेयर बनाएंगे ना। ऐसा 6 लगा दिए, उधर 7 लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो ये सब चीज़ें अब आपको बताना है कि कितने जो लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ पाए। इसके लिए आप पहले इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका जोड़ा बनाया, इसका 2 2 जा 4, यहाँ से 1 को माइनस करिए 1, ये दोनों में से ये उतार दीजिए, 2 और 2 को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, इस नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे 42 2 जा 84 होता, अगर मैं 43 3 जा करूँ तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन को ध्यान रखिए हमेशा यहाँ जो नंबर है वही नंबर यहाँ भी होना चाहिए, और उस नंबर को इस पूरे से मल्टीप्लाई होता है। देखिए ये 16 आया, यानी कि 16 बच्चे हमारे फालतू हो गए।
क्योंकि 60 नंबर जो है बच गए, बस हो गया। यहाँ पर तो आपको इतना ही करना था, ठीक है। आपको समझ में आया ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और आप चैनल कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।